हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे दो चर में रैखिक समीकरण आपको दे दिया जाए और समीकरणों का युग्म हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रैखिक समीकरणों का मैं एक युग्म लिख रहा हूँ, जैसे 2x + 3y = -5 और दूसरा हो गया आपका x - y = -4, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर समीकरणों का युग्म लेकर रखा हुआ है और ये जो समीकरण युग्म है वो रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की घात क्या होगी, 1 होगी और कितने चर यहाँ पे हैं, 2। तो इसे कहा जाता है दो चर में रैखिक समीकरण। और यहाँ समीकरणों का युग्म दिया जाएगा, तो जब समीकरणों का युग्म दिया जाएगा तो उनका उभयनिष्ठ हल क्या होगा, यही आपको पता करना होगा। और इनको पता करने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि है। एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं कि मतलब क्या है, कि हल करने का मतलब क्या होता है समीकरणों को। जैसे इस समीकरण है आपका, अगर ये 2x + 3y है बराबर -5 है, तो इसमें x और y का कौन सा ऐसा मान होगा जो रखने पर -5 बताएगा, या फिर इसमें x और y का ऐसा कौन सा मान होगा जो रखने पर -4 बताएगा। यानी इन दोनों समीकरण का हमें उभयनिष्ठ हल पता करना होगा। और उभयनिष्ठ हल पता करने के लिए हमारे पास कितनी विधि है, 3 विधि है। कौन कौन सी विधि है? विलोपन विधि, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सेकंड क्या है? प्रतिस्थापन विधि, इसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड क्या है? वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका समीकरणों का युग्म है और समीकरण जो मिलेगा आपको 2 चर में दिया जाएगा, जिस पर दोनों घात क्या होंगी, 1 होंगी, यानी रैखिक होगा। तो अभी जैसे यही समीकरण है आपका, इसका उभयनिष्ठ हल क्या होगा अगर हल करना हो तो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए 2x + 5y बराबर में कुछ भी हो सकता है 10 और 3x - y = 6, ये मान लिया गया है। अब ये समीकरणों का युग्म है और हम लोग हल करेंगे सबसे पहली विधि जो है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से कैसे हल किया जाए, देखिए विलोपन का मतलब ये होता है कि किसी भी चर को विलुप्त करना। जैसे इसमें 2 चर हैं, x और y है, तो किसी भी एक चर को जब विलुप्त कर देंगे तो दूसरा वाला चर अपने आप आ जाएगा। या तो हम x को विलुप्त करें पहले, या तो y को विलुप्त करें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर हम x को हटाना चाहते हैं तो क्या करें, इसमें कुछ ऐसा गुणा करें या फिर इसमें कुछ ऐसा गुणा करें, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। जैसे देखिए, अगर x का गुणांक यहाँ 2 है तो यहाँ x का गुणांक क्या है, 3 है। तो हम क्या करें कि x का गुणांक जो 2 है इसमें कर दें और x का गुणांक जो 3 है उसमें कर दें। अगर हम मान लें कि समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है, तो फिर आप क्या करेंगे कि x का गुणांक बराबर करने के लिए हम 3 का गुणा उसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब घटाएं तो x का विलोपन हो जाए, यानी x हट जाए तो y का मान आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 का इसमें करना है और 3 का उसमें। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके गुणा, और समीकरण सेकंड में भी करना, 3 से गुणा समीकरण सेकंड में कितने से गुणा करना है आपको, 2 से गुणा करके अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटा दीजिए, करके घटाने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा, यहाँ 3 था तो 3 का कर दिया। समीकरण सेकंड में यहाँ 3 है तो 3 का उसमें हो गया, यहाँ 2 है तो इसमें करना है आपको। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाया जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में जब 3 से गुणा करोगे, देखो क्या हो जाएगा, 6x प्लस इसमें भी होगा, सभी अवयव में होगा, 3 से 15y = 30। समीकरण सेकंड में 2 से करो तो हो जाएगा 6x, यहाँ कितना होगा 2y बराबर कितना 12।
2 से गुणा सभी में हो गया। इसको क्या करना है, घटाना है, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब जब घटा दिया जाएगा तो जब प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो ये तो इससे कट गया, तो बचा क्या इसमें 15 प्लस 2y 17y बराबर कितना होगा, 30 में से 12 घटा दो, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 18 बटे कितना 17 आ गया। तो ये कैसे आया, बहुत ही आसान है। तो जैसे इसमें गुणांकों को बराबर करना है तो चाहे x का गुणांक बराबर कर दें या फिर y का गुणांक बराबर कर दें, तो हमने किसका गुणांक बराबर कर दिया, x का, यानी जिसका गुणांक बराबर किया जाता है वो विलुप्त हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है विलोपन विधि। तो हमने यहाँ पे किसका विलोपन किया, x का, तो कौन आ गया, y। तो यहाँ से y का मान आसानी से आ गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया। अभी इसमें हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करें, इस मान को फर्स्ट में या सेकंड में रख दें तो दूसरा वाला मान आ जाएगा। चलिए समीकरण सेकंड में रख देते हैं, ये छोटा है, समीकरण सेकंड से। तो देखिए 3x निकालना है हमें माइनस y का मान कितना 18 बटे 17 बराबर में कितना है 6। अब इसको हल कर लेना है, 3x बराबर 6 प्लस 18 बटे कितना 17। तो जब इसको हल करेंगे और आगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102 और ये 18 120 बटे कितना 17, या x बराबर 120 बटे 17 और ये क्या हो जाएगा बटा 3, ये कटेगा 40, यानी यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 40 बटे 17, यानी इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल क्या हो गया, x बराबर 40 बटे 17 और y बराबर 18 बटे 17 हो गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। जब भी आपको दो समीकरण दिया जाएगा तो हम किसी भी चर को विलोपित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किसका विलोपन कर दिया, x का, आप y का भी कर सकते हैं। जैसे y जब करना होगा 5y है, ये प्लस है, अगर यहाँ भी 5y आ जाए तो ये प्लस ये माइनस जोड़ देंगे, अपने आप कट जाएगा, यानी y का विलोपन होगा तो x आएगा वही मान, बस लगाने का तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ y विलोपित होगा तो x आएगा, पहले ये वाला आ जाएगा x बराबर 40 बटे 17, फिर उसके बाद जब x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, तो इसको इरेज कर दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग विलोपन विधि से ही। तो विलोपन विधि अच्छे समझना है हम लोग को, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बुक से ले लेते हैं। बुक का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे 4x प्लस 5y बराबर में 7 दे रखा है, और 2x प्लस y बराबर में कितना है 2। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, समीकरण का युग्म, इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। हल करने का मतलब x और y का कौन सा ऐसा मान होगा जो रखने पर राइट हैंड साइड बता देगा। तो चलिए मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। इनको हम हल किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी चर को विलोपित करेंगे, x का विलोपन करेंगे या तो y का। जैसे इसके पहले में x विलोपन हुआ था, चलो मान लेते हैं हम इसमें y का विलोपन करना है। तो हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि गुणांक बराबर हो। यहाँ y के गुणांक में 5 है, यहाँ y के गुणांक में 1 है, तो यहाँ 5 लाना है तो 5 का गुणा कर दें, उसमें गुणा नहीं करना है। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करके देखिए, जब 5 का गुणा करेंगे ये भी प्लस घटा दो, जब दोनों चिन्ह वही हो घटा दो। समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट से घटाने पर, तो चलिए घटा दिया जाए। तो जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो गुणा कर लिया जाए और घटाना है फर्स्ट से। तो फर्स्ट आपका क्या है 4x प्लस 5y बराबर 7।
और सेकंड में 5 का गुणा करने के बाद घटाना है, तो 5 का गुणा करोगे 10x और 5 का इसमें करेंगे 5y, यहाँ पे 10 हो जाए। तो घटाने के लिए क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो जब चिन्ह बदलेगा देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया। 4 में से 10 निकालो -6x, और यहाँ पर 7 में से 10 निकालो, कितना हो गया -3 हो गया। तो ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर 3/6 आ गया, 3 दूना 6, x बराबर 1/2। यह आ गया पहला मान, x बराबर कितना होगा 1/2 होगा। देखिए अगर x का मान यहाँ रख देंगे, अभी y का भी मान निकालना है, तो x का मान चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, y वाला मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग किस में रख दे हैं, समीकरण सेकंड में ही रख देते हैं, समीकरण सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, तो 2x, x की जगह 1/2, 2x मीन्स 1/2 प्लस y निकालना है, बराबर में कितना है 2, तो ये कट गया। अब यहाँ 1 बचा प्लस y बराबर कितना हो गया 2, तो पक्षांतर करेंगे y बराबर 2, ये उस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 1। तो ये आ गया हमारा किसका मान, y का मान आ गया। देखिए बहुत ही आसानी से आ गया। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अतः x बराबर 1/2 व y बराबर 1, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो दोनों आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ये किस विधि से हमने समीकरण को हल किया है, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब किसी भी चर को हम एलिमिनेट करेंगे यानी विलोपित करेंगे या विलुप्त करेंगे। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है कि हम किसको पहले विलोपित करें, आप x को भी विलोपित कर सकते हैं पहले, या फिर y को ही विलोपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया, उम्मीद है कि विलोपन विधि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे मतलब समीकरण को हल किया जाएगा। यही जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि की ओर। प्रतिस्थापन विधि क्या है आइए हम लोग समझते हैं क्या होगा, बहुत ही शानदार विधि, आइए समझते हैं हम लोग। हम लोग एक और क्वेश्चन ले लिए हैं और इसको हल करेंगे हम लोग किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब होता है, जैसे इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको कोई समीकरण युग्म दिया हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो अगर समीकरण युग्म दिया है तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी भी चर मान को निकाल लेना किसी भी समीकरण से और उसको दूसरे वाले में रखेंगे। अगर हम इसको मान लें इस समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण को सेकंड, अगर समीकरण सेकंड से x निकालें तो रखो फर्स्ट में, या फिर y निकालें सेकंड से तो रखो फर्स्ट में। एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम चाहे x का मान फर्स्ट से निकाल के इसमें रख दें या फिर y का मान निकाल के फर्स्ट से सेकंड में रख दें, एक ही काम करना है। जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ समीकरण सेकंड से, समीकरण ये कौन सी विधि लग रही है, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से आपने क्या निकाल लिया, x निकालोगे 3 माइनस कितना 2y, इसको भी एक समीकरण दे दिया जाए। समीकरण ये कितना हो गया 3। अब क्या करें कि इस मान को हम लोग कहाँ रख दें, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 7x, x मतलब 3 माइनस कितना 2y माइनस 15y बराबर कितना 2। इसको हल करेंगे तो 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर कितना 2। इसे हल करेंगे y दोनों माइनस ही है तो -29, y बराबर 2 माइनस 21 या -29y बराबर -19 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 19/29। ये आ गया y का मान। y का मान कितना आया है 19/29। ठीक, तो जब एक मान आ चुका है तो इसी को हम समीकरण थर्ड में रख दें तो x का भी मान पता चल जाएगा। तो चलिए समीकरण थर्ड का प्रयोग कर दिया जाए। समीकरण थर्ड से तो x बराबर 3 माइनस 2, y का मान कितना रखोगे 19 बटे में कितना है
29। तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 माइनस इसको गुणा करेंगे 38/29। तो x बराबर इसका गुणा इससे करें 87 माइनस 38 और बटे में कितना होगा 29। तो x बराबर इसको घटा दें 17 में से 8 निकालो 9, 7 में से 3 निकालो 4 और बटे में कितना आ गया 29। तो ये आपका आ गया सेकंड मान। ये x बराबर कितना आ गया आपका 49/29। तो लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29 आ गया। यानी अगर x और y को हम किसी भी समीकरण में रख दें फर्स्ट या सेकंड तो राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है एक बार समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण में किसी भी समीकरण से एक मान निकालेंगे और अगले वाले समीकरण में रख देंगे। अगर फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में रखो, किसी चर को निकाल सकते हैं आप, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में रखो। हमने क्या किया, समीकरण सेकंड से निकाल लिया जहाँ से आसान था। x बराबर 3 - 2y होगा, अगर x निकालेंगे तो 2y पक्षांतर होकर के आएगा। अगर सेकंड से निकाले तो किस में रख दो, फर्स्ट से। 7x है यहाँ पर, x का मान ये हो गया, तो यहाँ से किसका मान आ गया, y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो आपने किस समीकरण में रख दिया, समीकरण थर्ड, यानी कि जो हमने यहाँ पे निकाला था। तो इससे आपका x बराबर ये निकल करके आ गया। अब इसी समीकरण को हम किसी भी विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से, तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। अब हम लगाएंगे कौन सा विधि, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि भी बहुत ही आसान विधि है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको हल करेंगे हम लोग किस विधि से, जिसका नाम है वज्रगुणन विधि और बहुत ही आसान विधि है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। पहली विधि हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी, अब हम लास्ट विधि की बात कर रहे हैं, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि कैसे हल करना है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत ही कठिन होता है, लेकिन सबसे ईजी यही है आपका। देखिए कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो पहले समीकरण में जो मान है राइट साइड में उसको एक तरफ कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 2x। ये किस विधि से हल करने पर, वज्रगुणन विधि से, इसीलिए आपको ऐसा किया जा रहा है। y जब ये पक्षांतर होगा तो -5 बराबर क्या, 0। इसको जब इधर लाएंगे 3x + 2y - 8 बराबर क्या, 0 हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे वज्रगुणन विधि। देखिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले x लिखेंगे, x बटे क्रम से लिखेंगे हम लोग। जब x लिया जाएगा तो ये समझ लो खत्म हो गया, यानी जैसे छिप जाएगा एक प्रकार से। हम किसकी बात कर रहे हैं, x, समझ लो छिप गया। तो देखिए गुणांक लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 है, y का गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 2, चिन्ह सहित। उसके बाद यहाँ -5 है और यहाँ पर -8 है, यानी क्या क्या बचेगा, 1, 2, -5, -8, -8, यहाँ फिर लगाएंगे बराबर। फिर समझ लो जब x लेंगे तो ये समझ लो छिप गया। क्रम से चलना है, जैसे ये 1, 2, 3, तो जब 1 आ गया तो 2, 3 लेंगे, यानी कि दूसरा कॉलम समझ लो ये तीसरा कॉलम है, ऐसे समझना है आपको। यहाँ 1 है, यहाँ 2, 1, 2, -5, -8। अब किसका नंबर है, y का। देखिए क्रम से कैसे चलना है आपको। देखिए अगर ये छिपेगा तो पहले क्रम से चल रहा है तो पहले लास्ट आएगा, फिर उसके बाद बैक, पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद जब आएंगे टर्न होकर के फिर ये आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा, -5, -8, फिर इधर से जब घूम के आएंगे तो 2, 3, 2, 3, बराबर में क्या लेना है, 1। ये किस विधि के लिए, वज्रगुणन विधि के लिए। जब ये कांस्टेंट आ गया तो ये छिपेगा, यानी क्रम से चलेंगे तो पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, यानी 2, 3, 1, 2, 1, 2, बाकी काम खत्म। सबसे सरल विधि है ये। देखिए एक बार फिर समझिए, जब हम x की बात करते हैं तो इसको छिपा लो, बचा कौन, 1, 2, -5, 8, क्रम से चलना है, 1, 2, 3,
2 3 1 3 1 2 ऐसे चलना है आपको। जब ये x लेंगे छिपा लेंगे तो ये बचेगा आपका, यहाँ लिख दिया गया। जब y छिपेगा तो पहले ये आएगा, फिर आपका ये मिलेगा तो ये लिख दिया गया। जब ये आएगा तो ऐसे घूमेंगे तो फिर ये आपका मिलेगा। अब क्या करना है, गुणा करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x अपान इसका गुणा इधर -8 माइनस फिर इसका गुणा इससे 2 का -5 से कितना हो जाएगा -10। फिर यहाँ क्या है बराबर y अपान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -15, यहाँ माइनस तो रहेगा ही, फिर इसका गुणा इससे कर लो -16, फिर बराबर 1/2 दूना 4 हो गया, -3 एकम 3 हो गया। इसको हल कर लिया जाए तो हो जाएगा x बटे -8 ये कितना हो जाएगा +10 बराबर y बटे ये कितना होगा -15 + 16 बराबर कितना 1/1 आ गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x अपान 10 में से 8 घटाओ 2 बराबर y बटे 16 में से 15 घटाओ 1 बराबर 1/1 मतलब 1 ही हो गया। अब यहाँ तुलना किया जाएगा, x बटे 2 इसके ही बराबर है, y बटे 2 इसी के ही बराबर है। जब तुलना करेंगे तो x बटा 2 बराबर होगा किसके 1 बटा 1 मतलब क्या है 1 ही है ये। तो यहाँ से x का मान कितना निकल करके आएगा 2, फिर गुणा होगा तो ये आएगा। तो ये आ गया किसका मान, x का मान आ चुका है, x बराबर कितना होगा 2। ठीक, अब इसी तरह से जब आप तुलना करेंगे ये इसके बराबर है तो y बट्टे 1 बराबर कितना 1, तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा 1। तो x और y दोनों आ चुका है। तो ये विधि थी वज्रगुणन विधि, सबसे सरल विधि कह सकते हैं आप इसे, इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर समीकरण में राइट साइड में कोई वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू तो पक्षांतर करके एक पक्ष में कर लो। फिर उसके बाद क्रम बाई क्रम लिखना है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट वैल्यू 1, ये 1 सदैव माना जाएगा। समीकरण कुछ भी हो x y क्यों माना जा रहा है, क्योंकि समीकरण x और y के रूप में है। समीकरण जिस रूप में होगा वही यहाँ चर यहाँ पे लिख देना है। और ये क्रम आपको याद होना चाहिए जो लिखने का तरीका बताया गया है। तो वज्रगुणन विधि से उम्मीद है आपको समीकरण हल करना आ जाएगा। अब जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें कोई भी विधि आ सकती है, 2 समीकरण दिया जाएगा और दोनों समीकरण को किस विधि से हल करना है ये हो सकता है क्वेश्चन में ही दिया जाए, या फिर अगर किसी विधि की बात नहीं करता है तो अपने से जो भी विधि आपको आता हो उस विधि से आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि जो हमने आज बताया, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा की, वो टॉपिक्स आपका क्लियर हो चुका होगा कि रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, 3, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट क्या है वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ में आ ही जाएगा। इसको समझने के बाद जो बुक का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए। और आज का जो टॉपिक जो भी आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर के आएँ। धन्यवाद।